नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेट इन हरियाणा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब बच्चा होने से पहले अगर पशु प्रोलैप्स दिखाती है, अपना शरीर दिखाती है, जोर लगाती है, तो हमें क्या देसी उपचार करना चाहिए। आज की वीडियो में बताऊंगा अगर पशु ब्याने के बाद शरीर दिखाता है, जोर लगाता है, प्रोलैप्स दिखाता है अपना, फिर आपको क्या दवाई देनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको देसी उपचार के अलावा भी बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा जो दवाइयां हैं उसके बारे में, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जो देसी उपचार है आप दे सकते हो और उससे 101% उसको बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई भी किसान भाई देसी उपचार यूज करता है तो उसको 101% उसको बेनिफिट मिलेगा। देसी दवाई में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हमें वो स्टार्टिंग में ही हम अगर देसी दवाई से उसका इलाज करने लग जाते हैं तो बहुत जल्दी क्योर हो जाता है। मान लो अगर प्रोलैप्स है, अगर उसको आप लंबे समय से उसको केमिकल दे रहे हो, दवाइयाँ दे रहे हो, इंजेक्शन लगा रहे हो, तो अगर उसको एकदम से बंद करके देसी दवाई दोगे तो थोड़ा धीरे से क्योर करेगा। वही आप सही स्टेज पे जाके उसको देसी दवाई देते हो, जो मैंने आज उपचार में बताऊंगा, अगर वो आप उसको देते हो तो 101% उस जो आपका प्रोलैप्स है, जो शरीर दिखा रहा है आपका पशु, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, 101% बेनिफिट आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर प्रोलैप्स होता है तो हम कौन सी दवाई दे सकते हैं। देखो, इसमें ज़्यादातर हम इंजेक्शन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती है, बट कुछ बोतल हैं वो हम दे सकते हैं, वो फ़ायदेमंद भी होती है। देखो, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो वो फ़ायदा बहुत करती है, ज़रूरी नहीं कि वो एकदम से फ़ायदा करे, कई बार ये भी होता है कि फ़ायदा नहीं करती है। हाँ, बट ये है कि 99% आपको बेनिफिट उससे मिल जाता है दवाइयों से। प्रोलैप्स किस वजह से होता है मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, इस वीडियो में बता देता हूँ आपको। अगर बच्चादानी में कोई इन्फेक्शन रह गया, या आपका कोई जेर का कोई टुकड़ा रह गया, या आपने जेर अपने हाथ से निकलवाई है तो इन्फेक्शन रह जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम में गाय भैंस आपके आगे की है तो उसमें हम कई बार ज़्यादा गर्म चीज़ भी दे देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत जोर लगाती है, अपना प्रोलैप्स बाहर निकाल लेती है। पहली दवाई के बारे में आपको बता देता हूँ, इसका नाम है हिमरोग प्लस। इसमें क्या है, ये काफ़ी यूज एनर्जेटिक है पशु के लिए, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो। इसका यूज कैसे करते हैं, उसका फ़ायदा क्या है अपने आपके पशु को देने का। जैसे ही पशु अगर फूल दिखा रहा है बच्चा होने के बाद, दवाई देने से आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। हिमरोग प्लस एक की एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज कर देगा। अगर एनर्जी लेवल कम है पशु का तो प्रोलैप्स ऑटोमेटिक वो दिखाएगा, जोर लगाएगा। कि उसके शरीर में जब एनर्जी नहीं रहेगी बच्चा होने के बाद तो वो ऑटोमेटिक जोर लगाएगा। तो एक तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ाएगा, आपकी सफाई जो उसकी बच्चेदानी की सफाई है वो भी करेगा। अगर बच्चेदानी में कोई भी इन्फेक्शन है वो भी वो ठीक करेगा। कई बार क्या होता है कि जैसे बच्चा होता है और बच्चादानी अपने शेप में जब जाती है तो इन्फेक्शन हो जाता है, और उसमें क्या है कि जो हिमरोग प्लस है उस बच्चेदानी को एक तो सही जगह पे लेके आता है, उसका लेवल बढ़ा ही देता है। बाद ये जो हिमरोग प्लस है आपको कम से कम 15 से 20 दिन आप उसको पिला सकते हो, सुबह शाम 50-50 ml अपना आराम से उसको दे सकते हो। उसके साथ अगर आप ज़्यादा दिक्कत, और भी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, उससे नहीं बेनिफिट मिल रहा है, बार बार जोर लगा रही है, तो पेटी तो आपको बांध सकते हो, पेटी आपको बांधनी है। उसके बाद आप उसको माइफेक्स भी दे सकते हो, कैल्शियम भी दे सकते हो। माइफेक्स में क्या है कि उसमें ज़्यादा मिनरल विटामिन हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिट करती है। और जब भी अगर पशु प्रोडक्ट दिखा रहा है तो उसमें माइफेक्स बहुत काम करता है। मिनरल मिक्सचर उसको बहुत देना जरूरी है। अगर आप मिनरल मिक्सचर नहीं दोगे तो उसका एनर्जी लेवल ऑटोमेटिक कम होगा। जब भी आप ये दवाई शुरू करो उसको मिनरल मिक्सचर जरूर स्टार्ट करना है, माइफेक्स जरूर स्टार्ट करना है। और माइफेक्स अगर आप दे रहे हो तो उसके लिए आपको अपना जो वेटनरी डॉक्टर है, कोई भी सर्जन है, उससे आप जरूर एक बार सहायता ले लीजिए, उससे एक बार बात कर लीजिए कि भाई, क्योंकि माइफेक्स का क्या है कि आपको ड्रॉप टू ड्रॉप उसको आईवी लगानी होती है। अच्छे से डॉक्टर की सलाह ले माइफेक्स उसको स्टार्ट कर सकते हो। और माइफेक्स की जो रेंज है 1 ml पर kg के हिसाब से होती है। अगर मान लो आपकी भैंस 300 kg की है तो 300 ml आपकी माइफेक्स उसको लगेगी। अगर 400 kg की तो 400 ml लगेगी। अगर 350 की है तो 350 ml उसको माइफेक्स चढ़ेगी। एट ए टाइम डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, एक कैल्शियम जेल के नाम से एक बोतल आती है, तो वो भी काफी कंपनियों की आती है कैल्शियम जेल के नाम से, तो वो भी आप उसको दे सकते हो। उसमें आपको कोई इंजेक्शन वगैरह या कोई आईवी लगाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आपको नाल के द्वारा दे सकते हो। जैसे बोतल है उसकी लंबी सी बोतल की चोंच सी मिलेगी, उसमें मुंह के अंदर डालनी है और पूरी बोतल को पिला देनी है। 5 से 6 बोतल आप उसको पिलाओगे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कैल्शियम जेल है, अगर आप 3 दिन तो आपको चलाना ही चलाना है, कि 3 दिन तक तो आपको पिलानी है। उसमें क्या होता है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर नहीं ठीक होती है तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा कर सकते हो। अगर वही माइफेक्स अगर आप चढ़ा रहे हो तो वो भी आपको 3 दिन तो आपको लगवानी ही है। डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो आप कैल्शियम जेल दे सकते हो। दोनों चीज देने की आपको जरूरत नहीं, या तो आप माइफेक्स दो सिर्फ, या आप जेल दे सकते हो कैल्शियम जेल।
मिनरल मिक्सचर आपको जरूर स्टार्ट करना है। मिनरल मिक्सचर जितना आप स्टार्ट कर दोगे बच्चा होने के बाद तो उतना ज़्यादा आपको बच्चादानी शेप में आएगी। जो आपका जोड़ लगा रहा है आपका पशु, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, वो जोड़ नहीं लगाएगा। मिनरल मिक्सचर है उसकी डोज रहेगी आपकी 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम को, तो 200 ग्राम पर डे लेना है आपको। ये तीनों चीज़ अगर आप कर लेते हो, ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल है, उसमें से कोई भी एक, तो अगर आप जेल और माइफेक्स में एक आप दे सकते हो। कैल्शियम की बोतल माइफेक्स है, आप 3 दिन चला सकते हो। जेल आपको 3 दिन आप पिलानी है उसको, और हिमरोप प्लस भी आपको 3 दिन उसको देनी है। ये जो मैंने अभी बताई आपको, ये थोड़ा सा ये है कि देसी दवाई से हटके है, तो मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई। अगर बच्चा देने के बाद अगर ये दिक्कत आती है आपको, तो ये आपका ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। और अभी मैं बताऊंगा देसी इलाज बताऊंगा, और ये देसी इलाज 101% कारगर है। हम फील्ड में यूज भी करते हैं, तो आप भी इसको एक बार यूज करके। जो ये देसी दवाई है इसका यूज आपको कब करना है, या तो बच्चा देने से 1 महीने पहले। जैसे बच्चा अगर आपकी भैंस है 9 महीने में ब्याह रही है, तो 8वें महीने में या 8.5 महीने में वो अगर जोर लगा रही है, तो वो अगर आपकी भैंस प्रेग्नेंट है, आगे की है, 4 महीने हो चुके हैं, 4-5 महीने में वो जोर लगा रही है, प्रोलैप्स दिखा रही है, तो उसमें भी ये दवाई बहुत कारगर है। आप इसको एक बार यूज जरूर करके देखना। फील्ड में काफ़ी ये लोग यूज करते हैं और फील्ड में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और जो ये देसी दवाई है इसमें ऐसा कुछ नहीं कि कहीं आपको ढूंढ के लेके आना पड़ेगा। ये आपके पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, ये आपके घर पे भी मिल जाता है। सर्दियों में क्या है कि लगभग हर भारतीय के घर में ये आपको ये चीज मिल जाएगी। और ये उस चीज का नाम क्या है, उस चीज को बोलते हैं गोंद। जो हम गोंद डालते हैं सर्दियों में, भाई हम लोग खाते हैं, तो यही आपको गोंद लेना है। और कितना लेना है आपको, 2 किलो गोंद आपके पंसारी की दुकान से लेके आना है। 100 ग्राम आपको 5 दिन देना है, और अगले 5 दिन आपको देना है 50-50 ग्राम। और इसके साथ मिलाना क्या है आपको ये और बता देता हूँ। इसके साथ आपको सिंपल सा है, ये आपके घर में या आपके खेत में या आसपास पड़ोस में आपको मिल ही जाएगा। इसका नाम है गुआर पेठा। गुआर पेठा आपको क्या लेना है, गुआर पेठा का जो गुदा होता है वो लेना है, पत्ते नहीं लेने हैं, गुदा लेना है, पत्तों को फेंक देना है। अगर आप सुबह शाम 100 ग्राम गोंद दे रहे हो, तो उसके साथ आपको 50-50 ग्राम आपको गुआर पेठा देना है। और अगर आप 100 ग्राम गोंद, आपको सिर्फ एक टाइम एलोवेरा देना है, गुआर पेठा देना है, वो भी देना है सिर्फ 50 ग्राम। ये जो गोंद वाला इलाज है देसी इलाज है, इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं है, बहुत अच्छा इलाज है। आप अपने घर पे बैठ के इसको तैयार कर सकते हो, बना सकते हो। क्या लेना है, आपको गोंद लेना है। अगर आप 100 ग्राम सुबह शाम दे रहे हो, तो उसमें एलोवेरा का गुदा कितना लेना है, 50-50 ग्राम। 5 दिन तक ये है, और अगले 5 दिन तक अगर आप यूज कर रहे हो, तो आपको एक टाइम देना है। अगर आप 100 ग्राम गोंद दे रहे हो, तो एक टाइम देना है, उसमें 100 ग्राम गोंद में आपको 50 ग्राम गुआर पेठा उसको मिला लेना है, और ये उसको अपने पशु को देना है। और एक बात और ध्यान रखना है, मैंने पहले ही बताया, आपके पास क्या हो जाएगा, मिनरल मिक्सचर हो जाएगा, गोंद हो जाएगा, प्लस गुआर पेठा हो जाएगा। ये तीनों चीज उसका स्टार्ट कर दे, 10 से 15 दिन तक उसको रेगुलर दो। वो जोर लगाना, वो प्रोडक्ट दिखाना, वो शरीर दिखा रही है, वो बिल्कुल कम हो जाएगा। जो इन्फेक्शन है वो कम होने लगेगा, उसके जो बच्चादानी है वो वही पोजीशन पे आनी स्टार्ट हो जाएगी। और जो मिनरल मिक्सचर है उसकी डोज क्या लेनी है, 30 से 50 ग्राम पर डे लेनी है। दवाइयां बताई हैं कि आप कौन सी दवाई आप यूज कर सकते हो। हिमरोप प्लस हो गया, माइफेक्स हो गया, कैल्शियम जेल हो गया। उसके बाद मैंने आपको देसी दवाई बताई है, गोंद हो गया। गोंद के साथ क्या लेना है, ग्वार पेठा का लेना है। ग्वार पेठा के साथ क्या लेना है, ग्वार पेठा गुदा लेना है, और उसके साथ आपको लेना है मिनरल मिक्सचर। ये दोनों उपाय आप करके देखिए। दवाइयों वाला भी, अगर दवाइयों वाले कई बार क्या होता है कि दवाइयों से ठीक नहीं हो पाता है, तो हम देसी इलाज भी कर सकते हैं। अगर आप सही समय पे अगर देसी इलाज उठा लेते हो करके, अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो, तो वो ऑटोमेटिक आपको अपने जो दवाइयां हैं उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो देसी दवाई है ये परखा हुआ देसी इलाज है, तो आप इसको यूज अच्छे से कर सकते हो। और बगायता इसमें आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें आपके पशु को फायदा ही मिलेगा। दूध की जो गुणवत्ता है वो भी बढ़ेगी, दूध की मात्रा भी बढ़ेगी, और जो इन्फेक्शन है बार बार शरीर दिखा रहा है वो भी कम हो। बच्चा दाने की जो इन्फेक्शन है, जो कई बार क्या होता है कि जो जेर है अटक जाती है, भीतर अंदर रह जाती है बच्चे दाने के अंदर, तो वो काफी हद तक वो ठीक कर देता है और बाहर भी निकाल देता है। आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि बच्चा देने के बाद अगर पशु, चाहे आपकी गाय हो चाहे भैंस हो, अगर फूल दिखा रही है तो आपको क्या दवाई देनी है। मैंने दवाई बता दी और मैंने आपको देसी इलाज भी बता दी। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था अगर आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है, आगे की नहीं है, गाभन नहीं है, तो आपको क्या इलाज करना चाहिए, वो देसी इलाज मैंने बताया था। ये मेरी वीडियो जरूर शेयर करिए, हर जो किसान भाई है उसके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि देसी इलाज आप अगर अपने पशु में यूज करोगे तो उसका जो दूध की गुणवत्ता है वो काफ़ी अच्छी
रहेगी। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो इंजेक्शन है या कोई भी चीज़ होती है वो अपने दूध की गुणवत्ता कम कर देती है और कई बार दूध भी कम कर देती है। तो जितना आप अपने देसी इलाज को अपनाओगे अपने पशु के लिए, आपका पशु उतना अच्छा दूध भी देगी। देसी दवाई क्या होती है, जो मैंने इलाज बताया है ये वाला, उससे क्या है कि आपका पशु दोबारा ये दिक्कत आना बहुत कम चांस हो जाते हैं। और वहीं अगर हम कोई दूसरी दवाई यूज करते हैं तो उसमें कई बार क्या आता है वो रिपीट भी कर देता है। तो इसमें बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि देसी दवाई आपको पता है थोड़ा स्लो काम करती है बट अच्छा काम करती है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए। जितने भी किसान भाई है सबके पास शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय जवान जय किसान।